नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। आज एक नई अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग देखेंगे जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड ये पाई कहाँ जाती है हमारे चेस्ट में, और ये हार्ट के नज़दीक होती है। ये बीच में दोनों तरफ के रिब्स जहाँ मिलते हैं उसे स्टर्नम कहते हैं हम लोग, और स्टर्नम के पास ही ये रहती है। और ये एक ऐसी ग्रंथि है जो उम्र बढ़ने पर धीरे धीरे इसका साइज घटने लगता है। हम लोग इसके फिगर को देखते हैं। यही है थाइमस ग्रंथि। दो खंडों में बटी होती है, संख्या एक ही है लेकिन ये दो खंडों में बटी होती है। ठीक है, हमारे ये दोनों रिब्स के ठीक बीचों बीच वाले पार्ट में ये यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। ये किस हार्मोन को स्रावित करती है, तो ये मुख्य रूप से तीन हार्मोन स्रावित करती है, थाइमोसिन, थाइमिन 1 और थाइमिन 2। लेकिन इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट थाइमोसिन है। और ये तीनों हार्मोन मिलकर करते क्या हैं? तीनों हार्मोन मिलकर लिम्फोसाइट के निर्माण में मदद करते हैं। ये लिम्फोसाइट क्या होता है? तो लिम्फोसाइट ब्लड के अंदर, WBC के अंदर पाया जाने वाला एक सेल होता है। और ये इसका लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो WBC का ही निर्माण होता है बोन मैरो में। और बोन मैरो में भी देखेंगे तो बोन में दो प्रकार के बोन मैरो पाए जाते हैं, किनारे किनारे पर, दोनों किनारे पर रेड बोन मैरो और बीच में येलो बोन मैरो। और यही येलो बोन मैरो WBC का निर्माण करते हैं और यहीं पर लिम्फोसाइट का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार लिम्फोसाइट का निर्माण बोन मैरो में अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं बी लिम्फोसाइट और दूसरे को हम लोग कहते हैं टी लिम्फोसाइट। और ये दोनों लिम्फोसाइट ब्लड के साथ मिलकर थाइमस ग्रंथि के पास पहुंचते हैं और थाइमस ग्रंथि में ये परिपक्व होते हैं अर्थात मैच्योर होते हैं। और ये करते क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अर्थात सूक्ष्म जीव को, यदि कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसे मारने का काम करते हैं। इस प्रकार ये हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बनाते हैं। जब हमारी उम्र बढ़ जाती है 25 के बाद ये धीरे धीरे आकार में घटने लगते हैं और 60 तक आते आते बहुत ही छोटे रूप में ये बच जाती है। और इसी कारण जब हमारी उम्र बढ़ जाती है हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, क्योंकि ये तो इम्यून सिस्टम को ही मजबूत बनाता है उम्र बढ़ने पर। इसी कारण से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और अक्सर बुढ़ापा में लोग बीमार पड़ने लगते हैं। मिलते हैं हम लोग किसी अगले ग्लैंड के साथ। धन्यवाद।